हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लाइफ साइंस। माई सेल्फ विनीता तिवारी एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक प्रैक्टिकल जिसका एम है कंस्ट्रक्शन ऑफ माल्टोज स्टैंडर्ड कर्व बाय डीएनएसए मेथड। सो ये जो प्रैक्टिकल है ये अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन परफॉर्म करते हैं इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कॉमनली ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। ओके, सो ये जो प्रैक्टिकल है ये लिंक रहेंगे आने वाले 2 वीडियोस के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्टैंडर्ड ग्राफ से स्लोप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो और अननोन कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। साथ ही मैं बताऊँगी कि आप अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी का प्रैक्टिकल जो है वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं और उसमें कैलकुलेशंस कैसे होते हैं उसके साथ डील करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो माल्टोज जनरली एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर्स मीन्स ऐसे शुगर्स जिसके फ्री एंड पे फ्री कीटो और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप माल्टोज के केस में देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सिमिलरली लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर कंसिडर किया जाता है। सो माल्टोज कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग रिड्यूसिंग शुगर इन अननोन सैम्पल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास माल्टोज का स्टैंडर्ड ग्राफ प्रेजेंट है तो उसकी मदद से आप किसी सैम्पल में अगर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आप स्टैंडर्ड ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एंजाइम एक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फ़ा माइलेज एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेशन में माल्टोज का स्टैंडर्ड ग्राफ मस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, सो दीज आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ माल्टोज स्टैंडर्ड ग्राफ। सो अगर हम प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल में रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, डीएनएसए रिएजेंट। ओके, डीएनएसए मीन्स डाइनाइट्रोसैलिसाइक्लिक एसिड। ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माल्टोज रिड्यूस करता है 3,5 डाइनाइट्रोसैलिसाइक्लिक एसिड विच इज़ पेल येलो इन कलर। उसको रिड्यूस करने के बाद वो उसे 3 अमीनो 5 नाइट्रोसैलिसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसका जो कलर आता है फाइनल एंड प्रोडक्ट उसका कलर होता है ऑरेंज टू रेड कलर। ओके, सो ये जो कलर हमें ऑब्टेन होता है टेस्ट ट्यूब में आफ्टर इंक्यूबेशन, इसे हम मेजर करते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, सो ऑरेंज टू रेड कलर एब्जॉर्बिंग जो रेंज होती है वो जनरली 540 nm होती है। So the standard curve for maltose is usually constructed using this reagent, and maltose reduces 3,5-dinitrosalicylic acid to 3-amino-5-nitrosalicylic acid under alkaline conditions. Okay, so now the requirements for the practical will be a stock solution of maltose. So स्टॉक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन रहेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी नोन है। ओके, अगर आप स्टैंडर्ड परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कुछ स्टॉक सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता होता है। ओके, सो यहाँ पे जो स्टॉक सोल्यूशन हम बनाने वाले हैं इसमें 1000 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ माल्टोज प्रेजेंट रहेगा। 1000 माइक्रोग्राम पर ml मीन्स 1 मिलीग्राम इन 1 ml। अगर आप 100 ml का स्टॉक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 100 मिलीग्राम इन 100 ml बनाएंगे। ओके, सो दिस विल बी द स्टॉक सोल्यूशन। उसके बाद डीएनएसए रिएजेंट प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं 1 ग्राम ऑफ डीएनएसए, जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं 20 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। ओके, सबसे पहले आपको डीएनएसए को NaOH में डिज़ोल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसमें 40 ग्राम सोडियम पोटेशियम टार्टारेट ऐड करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि सोडियम पोटेशियम टार्टारेट आप डीएनएसए के डिज़ोल्व होने के बाद ऐड करें सो दैट प्रेसिपिटेट उसमें क्लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे। ओके, सो इसके बाद आपको मेकअप करना है वॉल्यूम अबाउट 100 ml। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्टिल्ड वाटर की फॉर एडिशंस, देन बॉइलिंग वाटर बाद एंड फाइनली कलर इमिटर। सो ये हमारा परफॉर्मिंग सेट रहेगा जिसमें आपको रिक्वायर्ड रहेंगे 11 टेस्ट ट्यूब। ओके, सो इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना सेट तैयार करना है। सबसे पहले हम तैयार करते हैं ब्लैंक। ओके, सो ब्लैंक के रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि ब्लैंक में हम सारे केमिकल्स और रिएजेंट्स ऐड करते हैं एक्सेप्ट द टेस्ट सैम्पल। ओके, सो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप ब्लैंक तैयार करते हैं सो उसमें आप अपना टेस्ट सैम्पल नहीं ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम माल्टोज स्टॉक यूज़ करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। ओके, सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल में कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करें।
सो अभी आपको पता है कि आपने 1000 माइक्रोग्राम 1 ml के लिए यूज़ किया। सो आप इसमें से देख सकते हैं कि 1000 माइक्रोग्राम फॉर 1 ml। सिमिलरली जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मीन 0.9 के लिए 900 रहेगा, 0.8 के लिए 800, और वैसे करते करते आप 0.1 ml के लिए 100 ml। ओके, सो आपको इतना याद रखना है कि आपका जो स्टॉक सॉल्यूशन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 1 ml के लिए, वही हमेशा एंडिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आपने 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन लिया और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1000 से ज़्यादा होगा, मीन्स 1500 माइक्रोग्राम पर ml, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन बनाया है 1000 माइक्रोग्राम पर ml, तो उसका फाइनल स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। ओके, सो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप ऑब्जर्वेशन टेबल में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है डिस्टिल वाटर एडिशन। डिस्टिल वाटर एडिशन हम करते हैं मेकअप, वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। उसके बाद हम एडिशन करते हैं डीएनएसए रिएजेंट का। ओके, सो डीएनएसए रिएजेंट आपको सारे टेस्ट ट्यूब में डालना है, इंक्लूडिंग द ब्लैंक 1 ml ईच। उसके बाद आपको इंक्यूबेशन करना है इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। ओके, सो इंक्यूबेशन जब आप करेंगे तब वो रिएक्शन होगी रिडक्शन की, एंड फाइनल कलर जो आपको मिलेगा वो ऑरेंज टू रेड कलर होगा। उसके बाद जब भी आपको कलर ऑब्जर्व होता है तो आप बॉइलिंग वाटर बाद से टेस्ट ट्यूब्स को निकाल के उन्हें कूल करें अंडर रनिंग टैप वाटर। सो जब आप टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लैंक से टेस्ट ट्यूब लेके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 ml की टेस्ट ट्यूब रहती है, उसमें जो कलर कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेल येलो कलर है डीएनएसए का, क्योंकि उसमें माल्टोज प्रेजेंट नहीं है तो आपने कलर भी उसमें नहीं ऑब्जर्व किया। फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो 1 ml का हमने बनाया है वो डार्क रेड कलर का होगा। ओके, सो ये क्यों रहता है? बिकॉज हमको पता है कि एक लॉ फॉलो किया जाता है, बियर-लैम्बर्ट लॉ, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माल्टोज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसका मतलब जैसे जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं डार्क होते जा रहा है, वैसे वैसे उसमें जो माल्टोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। ओके, जैसे कि 0.2 ml का जो कवेट है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें 200 माइक्रोग्राम ऑफ माल्टोज प्रेजेंट है, और 1 ml के कवेट में आप देखेंगे कि 1000 माइक्रोग्राम ऑफ माल्टोज प्रेजेंट है। सो जितना ज़्यादा माल्टोज प्रेजेंट रहेगा उतनी ज़्यादा रिडक्शन एक्टिविटी होगी और उतना ज़्यादा डार्क कलर आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, सो ये जो इंटेंसिटी चेंज इन कलर हमें दिखता है ये हम मेजर करते हैं कलरीमीटर में बाय एट 540 nm वेवलेंथ। ओके, 540 nm वेवलेंथ, या हम कोई भी वेवलेंथ इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसी वेवलेंथ पे वो कलर एब्जॉर्ब होता है। ओके, सो रेंज स्पेसिफिसिटी मैटर करती है। सो जब आप एब्जॉर्बेंस लेंगे एट 540 nm तो यहाँ पर मैंने रीडिंग्स भी मेंशन की है कलरीमीटर की। सो ब्लैंक की रीडिंग एज ऑलवेज 0 ही रहेगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस 0.1 से लेके 1 ml तक कैसे इंक्रीज़ होते गई है। ओके, सो अब इस एब्जॉर्बेंस की मदद से हम आगे स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, सो अब हम स्टैंडर्ड ग्राफ प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माल्टोज। ओके, 0, 100, 200 मीन्स 1 सेंटीमीटर को आप 100 माइक्रोग्राम पर ml कंसिडर कीजिए। उसके बाद एब्जॉर्बेंस आप लीजिए वाई एक्सिस पे। ओके, एब्जॉर्बेंस अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.2। ओके, सो अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 100 है, 100 माइक्रोग्राम पर ml के कॉन्सेंट्रेशन पे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा एब्जॉर्बेंस था 0.12। ओके, सो वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। फिर उसके बाद 200 के कॉन्सेंट्रेशन पे 0.24, सिमिलरली 300 के कॉन्सेंट्रेशन पे 0.36, एंड उसी तरीके से यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आता है 1.08। ओके, सो ये एक 1.08 फॉर 900 एंड देन 1.2 फॉर 1000 माइक्रोग्राम पर ml। ओके, सो ये स्टैंडर्ड ग्राफ आप देख सकते हैं कि लीनियरली पास हुआ है। ओके, सो इसकी मदद से आप स्लोप कैलकुलेट कीजिए, और स्लोप कैलकुलेट करने के बाद आपको अननोन सैम्पल्स जिसमें माल्टोज प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको
ये प्रैक्टिकल समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Okay, so please don't forget to watch the another videos that I'm going to prepare on slope calculation using the same graph. Okay, so वो आपको काम आएगा अगर आप अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करना चाहते हैं किसी सैम्पल्स में, और साथ में हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेशंस. ओके, सो थैंक यू सो मच.